बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दो वीडियोस करूँगा मैं। एक वीडियोस बहुत ज़रूरी है फ़िलासफ़ी के हवाले से, और करंट क्वेश्चन आज फोर्थ ईयर की क्लास को आया है फ़िलासफ़ी का, वैक्सीनेशन से मुताल्लिक़ कि वैक्सीनेशन होम्योपैथिक के फंडामेंटल्स के ख़िलाफ़ है। ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताऊंगा कि वैक्सीनेशन होम्योपैथिक के फंडामेंटल्स के क्यों ख़िलाफ़, और वैक्सीनेशन क्यों ख़तरनाक भी है और नुकसानदेह भी है। पहली बात तो ये है कि हम देखेंगे कि होम्योपैथिक के फंडामेंटल है क्या, फिर हमें समझ आएगी कि वैक्सीनेशन होम्योपैथिक के फंडामेंटल्स के ख़िलाफ़ है। अक्सर तलबात ने इस क्वेश्चन का जवाब भी गलत लिखा है। जो मैंने चेक किया है, पेपर में चेक करता रहा हूँ, वो वैक्सीनेशन के बारे में लिखते रहे हैं। तो वैक्सीनेशन के बारे में यहाँ लिखना नहीं था, सिर्फ ये लिखना था कि वैक्सीनेशन होम्योपैथिक के फंडामेंटल के ख़िलाफ़ है। तो होम्योपैथिक के फंडामेंटल क्या हैं? सबसे पहले सिंगल रेमेडी। ये होम्योपैथिक तरीका इलाज की बुनियादी एक जुज़ है सिंगल रेमेडी, यानी एक वक्त में एक दवा। इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि तफसील में बहुत लंबी बात हो जाएगी। तकरीबन हर एक पहलू जो है ना, वो एक ख़ास एक उन्वान रखता है, एक पूरा चैप्टर है जिस पे काफ़ी अर्सा बहस हो सकती है, लेकिन मैं सरसरी सा आपको बताऊंगा। इसमें सिंगल रेमेडी पहला इसका फंडामेंटल है, बुनियादी असूल है। दूसरा इसका है कि कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स। तीसरा है कंसेप्ट ऑफ मियाज़म। चौथा है कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन यानी इनफरादियत। पाँचवा ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज़, यानी मरीज़ का इलाज किया जाता है, मर्ज़ का नहीं। छठा है प्रेजेंटाइजेशन, यानी अब मैं तफसीलन के साथ थोड़ा सा तफसीलन आपको बताऊंगा कि सिंगल रेमेडी का क्या मतलब है, क्योंकि उसमें नहीं है, इसमें कदरे है लेकिन वो उस तरह नहीं है जिस तरह हम दुआ देते हैं। सिंगल रेमेडी एक वक्त में एक दवा। गो ये वैक्सीनेशन में भी है कि एक वक्त में वो एक ही दवा देते हैं, लेकिन दूसरे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इससे अलग हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल रेमेडी एक वक्त में एक दवा। गो ये वैक्सीनेशन में भी है कि एक वक्त में वो एक ही दवा देते हैं, लेकिन दूसरे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इससे अलग हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स जो वैक्सीनेशन में नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ मियाज़म जो वैक्सीनेशन में नहीं है। अगरचे हमारे कुछ लोग वैक्सीनेशन को मियाज़म के ही दर्जे में देते हैं, लेकिन मियाज़म का दर्जा इसको इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये दवाई पेटेंटाइज फॉर्म में नहीं होती। होम्योपैथिक में दवाई पेटेंटाइज फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है, यानी पोटेंसियाँ बनाई जाती हैं, ताकतें बनाई जाती हैं, जिस तरह हमारी 30, 200, 1M ये इस तरह। लेकिन वैक्सीनेशन में ऐसा कोई अमल नहीं होता, इसलिए ये पाकिस्तान इसमें होम्योपैथिक के फंडामेंटल के ख़िलाफ़ है। मरीज़ का इलाज किया जाता है, मर्ज़ का नहीं। होम्योपैथिक में मरीज़ का इलाज किया जाता है, मर्ज़ का नहीं, जबकि वैक्सीनेशन में इसका कोई ख्याल नहीं किया जाता है। वो मर्ज़ का ही इलाज करते हैं, मर्ज़ के साथ ही इलाज करते हैं। यानी कोरोना वैक्सीनेशन का जो वायरस है वो कोरोना ही का वायरस है, उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन होम्योपैथी में ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अलामत के मुताबिक मरीज़ का इलाज किया जाता है, मर्ज़ का यहाँ तस्वर ही नहीं है। फिर पेटेंटाइजेशन है। होम्योपैथी में दवा का इंतखाब किया जाता है, और जब दवा का इंतखाब कर लिया जाता है तो पेटेंटाइजेशन फॉर्म में दवाई दी जाती है, पोटेंसी की हालत में दी जाती है। उसको क्रूड फॉर्म में उसका रिज़ल्ट वो नहीं मिलता जो होम्योपैथिक तरीका इलाज में जिसको मिलना चाहिए था। अब ये समझ जाएं कि जब हम इन असूलों को देखते हैं तो इन असूलों पे ये वैक्सीनेशन थेरापी नहीं आती। गो इसको भी बिलमिसल ही कहते हैं, क्योंकि ऐसे ही जरसूमे से, ऐसे ही वायरस से इलाज किया जाता है
जो वो मर्ज़ पैदा करता है। यानी वैक्सीनेशन, कोरोना की वैक्सीनेशन कोरोना के वायरस से ही तैयार की जाती है, या यहाँ ये इसकी मुमासलत मौजूद है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये भी एक बिलमिसल तरीका इलाज है, लेकिन होम्योपैथिक से बहुत मुख्तलिफ है और बल्कि बहुत इसके फंडामेंटल के ख़िलाफ़ है। ये तो इस एक मुख्तसर सी वीडियो थी जो हमने करनी थी और समझाना था हमारे स्टूडेंट्स को जो व्हाट्सएप पे हमें ज्वाइन करते हैं। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, हम दूसरी वीडियो करेंगे बेलाडोना का।